फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि के अंदर तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टेयर्स के नीचे साफ़ करूँगी। उसके बाद ये अलमीरा के ऊपर थोड़ा मैसी हुआ पड़ा है, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया। जब से मैंने रूम शिफ्ट किया है ना, आई थिंक तब से ही मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो बस मैं ये अलमीरा के ऊपर हो गया, थोड़े जाले वगैरह हो गए, विंडो हो गया, बेड के पीछे हो गया, और स्विचेस वगैरह। एक मेरे स्विच ना बस 2 ही स्विच है, एक रूम में है और एक अंदर मतलब उसमें है किचन में। तो दोनों स्विचेस मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद बारी आती है वो जो आपने अभी अलमीरा देखी थी ना छोटी सी, मैंने जो रैक सा बना रखा है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जब से मैंने रूम शिफ्ट किया ना, तब से मैं आज क्लीन कर रही हूँ। मतलब ये लगा लो कि मेरे को 1.5 महीना हो गया, तब से मैंने डीप क्लीन नहीं किया है। वैसे तो क्लीनिंग होती रहती है कंटिन्यूसली, बट डीप क्लीन नहीं किया है। ये देखो स्टेयर्स के नीचे कितनी गंदगी हो रखी है ना। ये सामान ना, बस ये सामान ऐसा है कि मैं इसको कहीं और भी नहीं रख सकती। यहाँ मतलब ये ना बहुत छोटा रूम है, और मतलब तो इस वजह से ना सामान बहुत ज़्यादा है, तो मैं रख नहीं सकती कहीं और। तो ये स्टेयर्स के नीचे ही जगह मिली थी, तो मैंने यहीं पे ही रख दिया था सारा सामान इकट्ठा करके। तो जितना भी सामान है ना, सारा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं और रख दूँ या किसी को दे दूँ। सारा काम का सामान है और सब इम्पोर्टेंट है, तो इस करके सारा मैंने स्टेयर्स के नीचे लगा रखा है। तो और इसको देखो, ये झाड़ू लगाने लगे। पहले वो देख रहा है स्टेयर्स के नीचे, हाँ सफाई हो चुकी है, तो उसने सोचा चलो इधर की साइड में झाड़ू लगा देता हूँ। तो झाड़ू मेरी ऑलमोस्ट लग गई थी। उसके बाद मैं बस पोछा लगाने लग गई थी। मैंने कहा चलो पोछा लगा देती हूँ, रोज़ रोज़ तो वहाँ पोछा लगता नहीं है। तो मैंने कहा चलो जिस दिन डीप क्लीनिंग होएगा उस दिन मैं पोछा लगा दूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपना ना ऐसे 15 दिन या 20 दिन या महीने में एक बार डीप क्लीन कर ही दूँगी। बाकी ये जो सफाई होती है ना, ये क्लीनिंग वगैरह ये तो रोज़ होती रहती है। मेरा रूम वैसे अगर आप देखोगे ना, तो इतना गंदा कभी रहता ही नहीं, और ना ही आप कभी आओगे तो मेरा रूम कभी आपको इतना गंदा मिलेगा। मेरा रूम हमेशा साफ़ रहता है। मुझे सफाई की ना, मैं थोड़ी एडिक्टेड हूँ कि हाँ मुझे बिल्कुल सफाई चाहिए ही चाहिए वाली। तो और आज ना हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने कहा चलो आज ही डीप क्लीन कर देती हूँ। वो बच्चे सामने रहे थे और मैं इधर यहाँ पे डीप क्लीनिंग में लग गई थी। तो सामान मेरा, मैंने सारा सामान झाड़ दिया था। बाकी जो सामान जहाँ सेट करने का था, वहाँ पे मैं जैसे जगह बना के सेट कर रही थी कि कहाँ क्या रख सकती हूँ। थोड़ी अच्छी सी जगह बनाऊंगी ना, तो वहाँ पे मंदिर भी लगाऊंगी। मंदिर अभी मैंने लिया नहीं है, मैं सोच रही स्टैंडिंग वाला जो मंदिर होता है ना, हैंगिंग वाला, वो वाला लूँ, वो बेस्ट रहेगा। वो तो कहीं भी ऐसे दीवार पर लगा दूँ ना, तो वही ठीक रहेगा। एक तो बच्चे छुएंगे नहीं, और ये होएगा कि मतलब कि जगह भी कम घेरेगा वो। तो क्योंकि यहाँ इस चेयर्स के नीचे पूरी ही इस चेयर है, ना ही मैं दीवार की इधर लगा सकती हूँ मंदिर, ना ही मैं उधर लगा सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कहीं और देखती हूँ मंदिर का, जहाँ पे मतलब कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से जहाँ पे सही बैठे। तो वहाँ की सफाई मेरी हो गई थी। अब मैं अलमीरा के ऊपर साफ़ करूँगी। ये ना मेरा टीवी है, इसको भी मैं अपने हस्बैंड को ऐसे क्लीनिंग करते करते बोल रही थी कि आप ना ये टीवी कहीं ऐसे लगवा दो, हैंग करवा दो, क्योंकि ऐसे टीवी पड़े पड़े कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा टीवी भी आप लगवा दो कहीं। तो ऊपर मैंने अच्छे से ऐसे झाड़ू से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने कपड़े से झाड़ दिया था, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर रही थी। तो ये जितना भी सामान है ना, इसको भी मैं एज़ इट इज़ वहीं पर ही रख दूँगी पूरा अच्छे से क्लीन करके। और देखते हैं टीवी शायद इस महीने के लास्ट तक हम लगवा दें, क्योंकि एक तो मैं घर पे रहती नहीं ना, तो टीवी वगैरह देखना भी नहीं होता। रात को हम आते तो बस बच्चों को सुलाने में टाइम सारा निकल जाता है। उसके बाद क्या ही टीवी देखना। फिर सुबह भी बच्चे कभी कभी जल्दी उठा देते, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, उनका कोई टाइम नहीं है। तो फिर थकावट ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो टीवी क्या ही देखना। लेकिन ये कि टीवी लगा रहेगा, कभी ऑन कर दिया तो ये रहेगा कि ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा आप टीवी वगैरह लगवा देना। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे सफाई कर दी थी। और ये एक बॉक्स था ना, ये इसकी अलमारी के नीचे था, तो मैंने कहा चलो इसको भी ऊपर रख देती हूँ। और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना जाले वगैरह झाड़ दो, क्योंकि मेरा हाथ तो पहुँचेगा नहीं, चाहे मैं इस चेयर वगैरह लगा लूँ, मतलब सॉरी कुर्सी वगैरह लगा लूँ, तो भी मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। मैंने कहा आप कर दो। और आप ये देख रहे हो ना, ये जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, वो टीन शेड है।
तो अब हमें कहीं और रूम नहीं मिला, और मिल भी रहे थे तो बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे। यहाँ देहरादून में ना बहुत महंगे महंगे रूम है, तो उतना अभी हमारा बजट नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये वाला रूम थोड़ा सस्ता है तो इसी को ही ले लेते हैं। तो ये जाले वगैरह झाड़ रहे थे, और यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत गर्मी होती है। बट ये है ना कि अभी हम अपना गुजारा कर रहे हैं बस जैसे तैसे, थोड़ा अपना काम थोड़ा सेट हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए ना, उसके बाद हम थोड़ा अच्छा सा रूम लेंगे। और हाँ, आप हो ना, आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे। कब सपोर्ट मिले बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं अपने थोड़े से जो है डिज़ायर और वांट्स तो कंप्लीट नहीं कर सकती, बट ये है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं मेरी, वो मैं अपनी कंप्लीट कर सकूं। तो उन्होंने अच्छे से पंखा वगैरह साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेड झाड़ के ना, मैंने कहा बेड फटाफट झाड़ देती हूँ, बच्चों को लिटा दूँगी। तो बच्चों को मैं लिटाया था बेड झाड़ के। उसके बाद मैं करने लग गई थी अपने बेड की, ये जो है ना वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है सोफ़ा, ये तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैंने इसको कुछ टाइम पहले क्लीन कर दिया था, ये काफ़ी क्लीन हो गया था। और तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जब ऊपर से जाले वगैरह झाड़े ना, तो इसमें भी धूल वगैरह बैठ गई होगी, तो इसको बस मैं ऐसे ही रैंडमली साफ़ कर दूँगी। मैं इसको पहले साफ़ कर चुकी हूँ, तो ये मैंने अच्छे साफ़ कर दिया था। उसके बाद बारी आती है विंडो की। विंडो भी मैंने कुछ टाइम पहले साफ़ कर दी थी, तो इसको भी मैं अभी साफ़ कर रही थी दोबारा। मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो इसको भी अच्छे साफ़ कर देती हूँ। तो ये जो पर्दा है ना, इसको मुझे लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है ना कि जो साइड वाले कर्टन्स देख रहे हो ना आप, इसको हम पूरा मतलब नहीं, रात को पूरा नहीं ऐसे वो करते, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो इस वजह से मैंने वो वाला कर्टन लगाया। उसको हम अच्छे से ऐसे मतलब कि खोल देते हैं ना कर्टन्स को, तो वो अच्छे से कवर कर देता है पूरी विंडो को। वहाँ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो अब स्विच वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और ना मैं सच सीरियसली आपको बताऊँ ना, मैं स्विच वगैरह साफ़ करने में इतना डर रही थी ना गीले कपड़े से। मैंने कहा कैसे करूँ कैसे करूँ, मैं हस्बैंड को बार बार कह रही थी। मैंने कहा यार आप कर दो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा चलो देखा जाएगा, कर देती हूँ। तो मैंने गीले कपड़े से स्विच वगैरह साफ़ कर दिए थे। उसके बाद इनकी जो ये थी ना फ़ोटो का फ्रेम, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर अंदर पूरी साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद बाहर में चली गई थी विंडो साफ़ करने के लिए। मैंने कहा चलो बाहर से भी साफ़ कर देती हूँ। ये जाली है ना, तो इसको एक बार ऐसे कपड़ा वगैरह मार दो तो ये अच्छे साफ़ हो जाती है। और ये बर्तन पड़े थे मेरे, सुबह हमने आलू के पराठे बनाए थे ना मैंने, तो फिर ये बर्तन तब से ही पड़े थे। उसके बाद तो मैं डीप क्लीनिंग में लग गई, तो मैंने बर्तन धोए नहीं थे। मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो उसके बाद ही मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो बर्तन मेरे पड़े हैं अभी धुलने के लिए। उसके बाद मैं ये रैक वगैरह साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने सोचा इसको ऐसे ही साफ़ कर दूँ और फिर कपड़े से, तो मैंने कहा नहीं ये कपड़े से तो हो नहीं रहा है साफ़। तो मैंने इसका सारा जितना सामान था ना, सारा सामान ऐसे निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट जाके ना बाथरूम में से सर्फ से इसको मांज दिया था। उसके बाद ये तो बहुत चमक गया था। तो इसको मैंने निकाल के ना, फिर जो सामान था वो वहाँ पे ऐसे साफ़ करके, टाइल्स वगैरह साफ़ करके और नीचे साफ़ करके ऐसे ही वहाँ पे एज इट इज़ सामान मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो उसको बाद में जब मूंज के लाऊंगी ना, जब वो सूख जाएगा उसके बाद में उसमें सामान लगा के जचा दूँगी। तो अभी के लिए मैंने इसमें जितना भी सामान है ना सारा एज इट इज़ रख दिया था। देख रही थी मैं सामान केड़ा फेंकने वाला है और केड़ा नहीं, तो बस सारा सामान मैंने यहाँ पे जचा दिया था। उसके बाद बारी आती है गैस स्टोव की। गैस स्टोव वगैरह भी जो स्टैंड वगैरह ना, उसको मांजने के लिए रख दिया था। और गैस स्टोव मैंने अच्छे से साबुन से साफ़ कर दिया था। रोज़ मैं गैस स्टोव साबुन से साफ़ नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि कभी मैं यहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। खाना तो मेरा बनता ही नहीं है दिन में, बस रात को रोटी ही बनती है और दूध गर्म होता है, तो वो मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस गैस स्टोव वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना खाना वगैरह मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। अगर आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा तो मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, तो फिर खाना तो क्या ही बनाना। और नाश्ता भी ये होता है कि कभी कभी रात की रोटियां बच जाती है, तो हस्बैंड तो वहीं जाके खा लेते हैं, मैं भी जल्दी चली जाती हूँ, तो मैं भी मम्मी के यहाँ जाके खा लेती हूँ नाश्ता वगैरह भी।
तो बस वहाँ की सफाई मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर दिया था, टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं मांजने लग गई थी बर्तन। मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह भी फटाफट मांज देती हूँ। और ना यहाँ पे ना मतलब एक की दिक्कत है, सब कुछ सही है, चलो टीन शेड भी है, वो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ना बस एक ही है कि यहाँ पे ना पानी नहीं आता। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब रात को टंकी भरो, सुबह तक ख़त्म। तो ये है कि पानी की बहुत दिक्कत है। तो इसी करके मैं सोच रही हूँ कि बस फटाफट मेरा थोड़ा सा सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसके बाद हम कहीं और रूम लें। और अपने रूम का तो अभी कुछ पता नहीं है। वैसे तो कहने के लिए 2-2 घर है, ससुराल वाला भी है और मायके वाला भी है, बट वो सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं, है ना। तो अपना तो हम किसी भी घर को कह ही नहीं सकते जब तक क्या बोलते हैं वो लोग ना कहें कि हाँ आप आ जाओ रहने के लिए, तो तब तक हम अपना कह ही नहीं सकते। तो किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट सारा निपट गया था। और ये जो चुन्नी थी ना, ये मैंने चुन्नी से कर्टन बनाया हुआ है, तो इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। और झाड़ के मैंने इसको फिर लगा दिया था। दिन में तो मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करके ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, और तो इस वजह से फोल्ड करके मैं उसको रख देती हूँ। बाकी सारी मेरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है, सारा काम मेरा निपट चुका है। अब लास्ट में बारी आती है पोछे की। बस मैं यहाँ पे फटाफट पोछा लगा लूँगी। और जो टाइल्स वगैरह के ऊपर आप साइड में टाइल देख रहे हो ना, इसको भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि मतलब मुझे बाद में ऐसे गंदगी दिखाई ना दे। मुझे थोड़ी भी गंदगी दिखाई होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने सफाई की नहीं है, मैंने सही से नहीं किया है। तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जब पोछा लगाती हूँ ना, तो पोछा में एक एक कोने में अच्छे सामान हटा के तब पोछा लगाती हूँ। तो बस मेरा वहाँ पे रूम में पोछा लग गया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में भी सामान हटा के पोछा लगाऊंगी। फिर उसके बाद हस्बैंड ना कहीं चले गए थे, हाँ मम्मी के यहाँ गए थे वो, क्योंकि पानी नहीं था पीने का, तो मम्मी के यहाँ से पीने का पानी लेके आ गए थे। और थोड़ा खाना वगैरह भी वहाँ से ले आए थे, क्योंकि मैंने दिन में खाना बनाया नहीं था। सुबह आलू के पराठे बनाए थे, तो वो 2-3 बच गए थे। तो कुछ तो मैंने खा लिए थे, कुछ बच गए थे। और ये देखो इसने मेरा ट्राइपॉड हिला दिया। बस इनका यही काम होता है, ट्राइपॉड हिलाने का। तो इसके बाद तो मैंने पोछा वगैरह का पूरा शूट ही नहीं किया, मैंने बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। पसीने आ रहे नहाने के बाद भी। तो ये है मेरे कुछ ऐसा फाइनल लुक। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से ऐसे क्लीन कर दिया था। फिर नहा धो के मैं आ गई थी, और मैं अब आपको अपना पूरा रूम दिखाऊंगी। एक तरह से मेरा होम टूर भी हो गया है। तो मैं अब आपको पूरा क्लीनिंग दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्लीन किया है। तो सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे मैंने विंडो अच्छे से क्लीन कर दिया और सारा सामान जचा दिया था। उसके बाद बेड भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था बच्चों के उठने के बाद। फिर उसके बाद मैंने फ्रेम वगैरह अच्छे साफ़ कर दिया था। स्विच बोर्ड मैंने बिल्कुल अच्छे से चमका दिया। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे भी। तो फिर ये ऊपर विंडो भी क्लॉक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। इधर मैंने स्विच बोर्ड साफ़ कर दिया था, सिंक वगैरह, टाइल वगैरह। और ये जो थी ना बर्तन की ये टोकरी, ये भी मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धो के इसमें रख दिए थे। फिर और ये जो था ना रैक, ये भी मैंने अच्छे साफ़ कर दिया, टोकरी मांज दी थी, उसमें सामान चचा दिया था। उसके नीचे भी मैंने सारा अच्छे से जो आलू प्याज वगैरह थे ना, इनको अच्छे से मतलब कि क्लीन करके फिर रख दिया था वहीं पर ही दोबारा, क्योंकि वो प्याज में उनका वो ऊपर कवर होता है ना, वो फिर बार बार रहता है, तो वो बहुत दिक्कत देता है। तो उसको भी मैंने क्लीन करके रख दिया था। अलमीरा के ऊपर नीचे वाली साइड बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी थी। फिर यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था, और मंदिर भी मैंने जचा दिया था दोबारा से वहीं पर ही। और ये देखो मेरे रूम का है फाइनल लुक। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितना ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच मुझे अभी तक इतना सपोर्ट करने के। आगे भी मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच। ओके बाय एंड टेक केयर।